हेलो, मैं हूं कल्कि और आपका स्वागत है अर्थ एक्सपेडिशंस के एक नए एपिसोड में। हमारे एक पिछले एपिसोड में हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था बर्ड्स ऑफ नैनीताल। तो उसी सीरीज का एक नया एपिसोड हम इस बार लेकर के आए हैं, जिसमें हम नैनीताल और नैनीताल के आसपास के इलाके जैसे कि भीमताल, नौकुचिया ताल, इन क्षेत्रों का जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसकी एक स्टडी हम लेकर के आए हैं, जिसमें हमने कुछ स्पीशीज़ को लिया है, बर्ड्स की, कुछ स्पीशीज़ बटरफ्लाइज की, कुछ वेजिटेशन जो है यहाँ की लोकल, और उस पूरे डेटाबेस पे हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिससे हम यहाँ के फ्लोरा और फौना को एक्सप्लोर कर सकें। तो आइए चलते हैं अर्थ एक्सपीडिशंस की एक और जर्नी में, जहाँ हम नैनीताल और उसके आसपास की बायोडाइवर्सिटी को एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे। हमारी ये कहानी शुरू होती है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल से। कई वर्षों बाद सर्दियों के अंत में हुई इस शानदार बर्फबारी ने नैनीताल और उसके आसपास की पहाड़ियों को ढक दिया है। सर्दियों के अंत में हुई यह शानदार बर्फबारी इस इलाके के जल स्रोतों और पेड़ पौधों के लिए एक वरदान है। बर्फबारी के बाद सर्दियों की विदाई हो गई है और पहाड़ों पर धूप खिलने लगी है। रात की अपेक्षा दिन लंबे होने लगे हैं और तापमान भी गर्म होने लगा है। पेड़ों में भी नई पत्तियां आने लगी हैं और जंगलों में तरह तरह के पक्षी बोलने लगे हैं। नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में भी तरह तरह के फूल खिलने लगे हैं, जैसे कि यह हाइपरसिकम या सेंट जॉन्स वॉर्ट और लेंटाना। वाइल्ड डेजी के इन शानदार फूलों ने धरती पर एक चादर सी बिछा दी है। वृक्षों में भी तरह तरह के फूल खिलने लगे हैं, जैसे ये कचनार या माउंटेन इबोनी और हॉर्स चेस्टनट, जिसे बांगर भी कहते हैं। इंडियन कोरल ट्री के लाल फूल भी शानदार रंग बिखेर रहे हैं। समुद्र सतह से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई में हिमालयन फुटहिल्स में बसा नैनीताल एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। सर्दियां खत्म होने के साथ साथ यहां पर्यटकों का आना जाना और पर्यटन गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। और इसी समय गर्मियों की मेहमान तितलियां, जैसे यह शानदार कॉमन लेसर, पलास सेलर और कॉमन मैप बटरफ्लाई भी इन नए खिले फूलों पर मंडराने लगती हैं। जंगलों में हिमालय की बेरियां, जैसे यह मायरिका एस्कुलेंटा या काफल और यह गोल्डन हिमालयन रेस्पबेरी, जिसे स्थानीय भाषा में हिसालो भी कहा जाता है, पकने लगे हैं। खाने की यह प्रचुरता कई पक्षियों को भी आकर्षित करती है, जैसे ये व्हाइट कैप्ड वाटर रेड स्टार्ट, सर्दियों में नजर आने वाली ब्लू फ्रंटेड रेड स्टार्ट और हिमालयन ब्लू टेल। नैनी झील में पाई जाने वाली ये गोल्डन महासीर और सिल्वर कार्प प्रजाति की मछलियां कई शिकारी पक्षियों को भी आकर्षित करती हैं, जैसे यह ग्रेट कॉर्मोरेंट, जिसे पनकौवा भी कहते हैं। मंगोलिया और कजाकिस्तान से आए प्रवासी पक्षी, ये स्टेपी ईगल्स, अब वापसी का प्रवास शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।
पूनिया रेड सिटार और कोरल ट्री के नए खिले हुए फूल बहुत से पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जैसे ये वेस्ट टेल्ड ग्रीन पिजन, चेस्टनट टेल्ड स्टार्लिंग, खूबसूरत ब्लैक बुलबुल और इस शानदार रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई। पोमेग्रेनेट या अनार प्रजाति के दाड़िम फल में भी फूल आ गए हैं, जो एशियन व्हाइट आई जैसे छोटे पक्षियों को आकर्षित करते हैं। पास ही प्लम हेडेड पैराकीट का एक जोड़ा घोंसला बनाने की तैयारी कर रहा है। मादा पैराकीट पेड़ के इस कोटर की जांच करती है और उसे अपने हिसाब से आकार देने लगती है। वहीं पास बैठा नर पैराकीट आसपास के खतरों पर नजर रख रहा है। इधर अपने काम से संतुष्ट मादा कोटर के अंदर चली जाती है, जहां कुछ समय बाद वो अंडे देगी। जंगलों में हो रही इतनी सारी गतिविधियां शिकारियों को भी आकर्षित करती हैं, जैसे यह शिकरा फैल्कन जो सही मौके के इंतजार में बैठा है। पर इन जीवों को शिकारियों से उतना खतरा नहीं है जितना हर साल जंगलों में लगने वाली आग से है। इंसानों द्वारा की गई जरा सी लापरवाही से सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। आग से हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता को भारी नुकसान होता है। आग से फैले धुएं, गर्मी और धूल से अब पक्षी भी परेशान हो चुके हैं। अब उन्हें इंतजार है बारिश का। गर्मियों में उठने वाले तूफान, जिन्हें नॉर्वेस्टर्स भी कहा जाता है, आखिरकार आने लगे हैं। छोटी अवधि के ये तूफान कम समय में काफ़ी बारिश करते हैं, जिससे जंगलों और जीव जंतुओं को बहुत फायदा होता है। बरसात से जंगलों की आग बुझ गई है। धुंध और धुएं के छट जाने से प्रकृति में एक नई जान आ गई है। अक्सर बरसात में दिखाई देने वाले ये तितली के लार्वा और शानदार लूना या मून मॉथ भी दिखाई देने लगे हैं। ऊंचे पेड़ पर बैठा एक ब्राउन फिश आउल भी मौसम में अचानक आए इस बदलाव का आनंद ले रहा है। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे भीमताल, नौकुचिया ताल जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की आजीविका पर्यटन से चलती है, पर पर्यटकों द्वारा पीछे छोड़ी गंदगी यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अब समय है कि हम जागरूक हों और इस क्षेत्र के पर्यटन को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के रूप में स्थापित करें, वरना हमारी ये जैव विविधता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।